कुछ नहीं, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि 5 घंटे हो गए, मतलब पेन बर्दाश्त करते फिर। हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों को अपडेट करने आई हूँ कि कल क्या हुआ है वहाँ पे ब्लड बैंक के बाद, क्योंकि ब्लड बैंक तक का हमने आपको बता ही दिया था कि क्या चल रहा था वहाँ। तो क्या हुआ कि ब्लड बैंक जाके हम उसका कृतिका का सैंपल दे आए थे वहाँ पे, और 2 यूनिट उसकी जो थी हम बुक कराए थे, रिज़र्व करके आ गए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था अगर खून ज़्यादा बह गया तो यूनिट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके गोलू से मिले, और गोलू से मिलने के बाद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर को बता दिया कि हमने यूनिट वहाँ पे जो है वो रिज़र्व कर दी है। उसके बाद हम लोग नीचे ही बैठे रहे गाड़ी के अंदर, और गोलू तब तक नशे में थी, क्योंकि उसे दवाइयाँ चढ़ रही थी, बात नहीं कर रही थी, वो नशे में थी। उसके बाद हम नीचे बैठे रहे 4 से 5 घंटे हम लोग नीचे बैठे रहे गाड़ी के अंदर। फिर एकदम से गोलू का फ़ोन आता है अरमान को कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो मैं ऊपर, ये बात है तकरीबन 12 बजे की, 12 बजे उसका फ़ोन आया। 12 बजे उसने बताया कि मुझे दर्द शुरू हो गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर 12 से 3 बजे तक उसको दर्द होता रहा। 3 बजे उसका दोबारा फ़ोन आया। उसने बोला कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है दर्द, अब मुझे डॉक्टर को बोलो ओटी में ले जाके ये जो भी करना है प्रोसीजर करें और बच्चा बाहर निकाल दें। फिर मैं वापस ऊपर गई, उसको मैंने बोला कि क्या हुआ गोलू। उसने कहा पायल अब दर्द मेरे से सहन नहीं हो रहा, अब डॉक्टर को बोल मुझे ओटी लेके चले। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने डॉक्टर को बुलाया। मैंने कहा डॉक्टर अब उससे वो सहन ही नहीं हो रहा, वो नहीं सहन कर सकती है दर्द, आप प्लीज़ उसको लेके चलिए ओटी। तो डॉक्टर ने, 2 डॉक्टर्स थे, दोनों डॉक्टर्स ने मुझे समझाया कि मैम अब जो दर्द हो रहा है एक्चुअल दर्द यही है, और इस दर्द से जो बच्चा है वो बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा मैम ये टॉलरेट ही नहीं कर पा रही है, दर्द सहन ही नहीं कर पा रही है, तो कैसे। तो उन्होंने कहा प्लीज़ इनको बोलो थोड़ी देर और ही दर्द सहन कर लें, नहीं तो फिर इनको जब ओटी में लेके जाएंगे तो हो सकता है कि हम वैक्यूम से निकालें, सफाई करें, और अगर सफाई से नहीं निकल पाएगा बच्चा तो सर्जरी होगी कट लग के। तो वो तो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि वहाँ मैं इस चीज़ के लिए हाँ भरूँ। तो मैंने बोला कि गोलू को ही समझाया मैंने, गोलू 1 घंटा और दर्द सहन कर ले बेटा, अगर ये दर्द तू अभी सहन कर लेगी तो बहुत सारी चीज़ों से तू बच जाएगी। तो उसने बोला ठीक है मैं दर्द सहन कर लेती हूँ। तो फिर एक नर्स आई। नर्स गोलू को इंजेक्शन देने वाली थी, तो मैंने पूछा किस चीज़ का इंजेक्शन है। तो उसने, फिर गोलू ने भी बोला किस चीज़ का इंजेक्शन है, अब मैं दर्द की कोई भी दवाई नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा, मैं दर्द की कोई दवाई नहीं लूँगी। तो गोलू ने डिनाई कर दिया, तो नर्स ने वो इंजेक्शन नहीं लगाया, वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसे कॉन्टीन्यूस एक ही जगह पे दर्द बहुत ज़ोर से हो रहा था। तो उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है कॉन्टीन्यूस, मेरे को ये दर्द नहीं सहन हो रहा। तो पता चला कि डॉक्टर्स ने उसको फ्लूइड डाला था, नीचे से फ्लूइड डाला था, और वो फ्लूइड की वजह से उसे वो बहुत दर्द हो रहा था। वो शायद जो फ्लूइड था वो थोड़ा एक्सेस डाला था कि उसको ज़्यादा दर्द हो और बेबी बाहर आ जाए। तो जब उसे डॉक्टर्स ने देखा कि नहीं इससे सहन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स ने वो फ्लूइड वापस सिरिंज से वापस निकाला, और जैसे ही वो सिरिंज से वापस निकाला तो उसको रिलीफ मिल गया, उसको दर्द होना बंद हो गया। फिर गोलू ने जैसे निकाला, गोलू ने बोला कि अब ठीक है डॉक्टर, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब मैं 1 घंटा वेट कर सकती हूँ। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, अब उसका दर्द थोड़ा कम हो गया है और अब ये हो जाएगा। फिर 1 घंटा वेट किया हम लोगों ने, और हमने डॉक्टर्स को वो दिया था कि अगर 1 घंटे के अंदर 4 बजे तक अगर बच्चा बाहर नहीं आता है तो आप इन्हें ओटी में ले जाइएगा, हम और वेट नहीं करें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करो, हम 4 बजे इसको ओटी ले जाएंगे। तो फिर मेरे सामने ही उन्होंने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को फ़ोन किया, उनको बुलाया, और फिर मैं नीचे चली गई गाड़ी में। नीचे जाने के बाद गोलू का फ़ोन आता है मेरे पास। गोलू बोलती है कि ये लोग मुझे सिटी स्कैन के लिए लेके जा रहे हैं, मेरा सिटी स्कैन करेंगे।
तो अब ये प्रोसीजर तो हमें पता नहीं कि ये CT स्कैन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो हमने वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसके बाद डॉक्टर्स को फ़ोन वोन कर दिया उन्होंने। तकरीबन कितने बजे की बात है जब बेबी बाहर आया? अब तकरीबन 6 बजे की बात है। 8, हाँ, करते करते मतलब OT नहीं लेके गए वो लोग, CT स्कैन, एनेस्थीसिया। अब वो शायद हमें बहला रहे थे कि हाँ हम OT में लगाने की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उनको जहाँ तक था कि बस ये था कि नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल कोई हो जाए। कटवट ना हो, और ये जो पेन हो रहा है इसी से होगा। तो हम भी थोड़ा एग्रेसिव हो गए थे, मैं भी थोड़ी एग्रेसिव हो गई थी डॉक्टर के सामने। मैंने थोड़ा सा शाउट किया क्योंकि मैं गोलू का दर्द नहीं देख पा रही थी। मैंने बोला डॉक्टर आपको ये, आप इसे इंजेक्शन विजेक्शन मत दीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ आप इसे लेके जाइए। तो डॉक्टर इतना पोलाइट मुझसे बात कर रही थी कि ऐसा होता है, आप सिर्फ 1 घंटा और वेट कीजिए। मतलब स्टिल डॉक्टर ने हमें दोपहर 12 बजे से लेके 8 बजे तक हमें अपनी बातों में घुमाते रहे, क्योंकि वो ही चेक कर पा रहे थे कि बच्चा आ सकता है नहीं आ सकता है। तो उन लोगों ने, मैं तो उनको थैंक यू बोलूँगी डॉक्टर्स को, कि उन लोगों ने हमें बातों में लगा के रखा। और फाइनली 8 बजे बच्चा जो है वो बाहर आ गया। और जैसे ही बच्चा बाहर आया, गोलू को रिलीफ मिल गया तो हमारी भी दोनों की टेंशन थोड़ी ख़त्म हो गई। वरना हम लोग भी इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसका फ़ोन आ रहा था, और हम लोग जब उसे OT में लेके गए, तो लेबर रूम में लेके गए, तो उसकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही, बहुत चीख रही थी वो। तो हम लोग रोने लगे, मैं और अरमान जो है वो बाहर बैठे थे, हम लोग रोने लगे। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और ये जो टाइम था इतना क्रिटिकल था कि हम लोग लिटरली बाहर बैठ के रो रहे थे गोलू के लिए, कि वो बहुत चिल्ला रही थी, उसको दर्द सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक है। जैसे मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ, पर वो बहुत इन चीज़ों में बहुत वीक है, वो उससे सहन नहीं होती ये चीज़ें। तो फाइनली हो गया। उसके बाद जो उसका प्लासेंटा है वो निकलने में थोड़ा टाइम लगा। तो 9 बजे के करीब बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, उसे वापस रूम में शिफ्ट कर दिया है। और अब जो है मैं भी घर हूँ अभी, उसे बस हम जा रहे हैं उसे डिस्चार्ज कराने, और आगे के अपडेट मैं आपको दूँगी डिस्चार्ज कराने के बाद। तो आप सब ने बहुत ही ब्लेसिंग की, अभी गोलू ठीक है बिल्कुल। और रात के 1 बज गए हैं, और ये अभी बच्चे को भूख लगी थी तो मैंने घर से कुछ दलिया वलिया और चाय वाय ले आया था, पायल ने बना दी थी। बस अब ठीक है। और बहुत लोगों की दुआएं थी, बहुत लोगों की ब्लेसिंग थी, तो थैंक यू सो मच सबको कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, और इतने लोग गोलू को प्यार करते हैं। और गोलू अब ठीक है बिल्कुल, और इसको मैं सुबह यहाँ से लेके जाऊँगा। तो काफ़ी देर से मतलब वेट कर रहा था कि कब खड़ी हो, क्योंकि खाया नहीं था ना कुछ भी। 4 घंटे से वेट कर रहे थे हम कि उठ जाएगी तो कुछ खा लेगी। तो बस अब ये बिल्कुल ठीक है, और मतलब बिल्कुल तो क्या मतलब कि ठीक है, पहले से अच्छी है। और इसको मैं बस घर ले जाऊँगा सुबह। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको आराम करने दूँ, क्योंकि अभी इसने खाना वाना खाया है। कुछ नहीं, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि 5 घंटे हो गए, मतलब पेन बर्दाश्त करते फिर मैंने कॉल किया, मैंने किया मुझे लेके जाओ। फिर आप बाहर ही थे, और जैसे आप आए तो तब हुआ। चल कोई नहीं, अब ठीक है सब, टेंशन मत ले, मैं सुबह घर ले चलूँगा, ठीक है। ओके ओके। तभी ठीक है ना। बहुत लोगों की ब्लेसिंग, बहुत लोगों की दुआएं, पता है कितने लोग प्रे कर रहे थे गोलू ठीक हो जाए, गोलू ठीक हो जाए। ये पता। बहुत प्यार करते थे तुझसे लोग, पता है। तभी मेरे को कुछ नहीं हुआ। ठीक है तो ठीक है। बस अब दिल को तसल्ली हुई है, वो ठीक है। क्योंकि बहुत दिक्कत होती है जब आपके घर में कोई बीमार हो जाता है ना आपको खाना अच्छा लगता है, ना सोना, ना पहनना, ना उड़ना, ना कोई और लोग, बस आपको टेंशन रहती है उस चीज़ की। और ये चीज़ वही समझ सकता है जिसके घर में तकलीफ़ होती है। बाहर वाला आपको कॉल तो करता है, आपकी
हाल चाल पूछता है, पर जो फील घर वाले होते हैं मतलब जिस चीज़ को लेके कि हमारे घर में कोई बीमार है, हर चीज़ को लेके, तो सब सफ़र करते हैं बस। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतने लोग मतलब प्यार करते हैं गोलू को और सब केयर करते हैं, तो सब लोगों ने दुआएं की और ब्लेसिंग दी। तो अभी बस हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी है। रात के नियर अबाउट 1:30 बज गया है और हम अभी हॉस्पिटल में ही हैं और बस अब हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी है। तो मैं और राज हैं यहाँ पे, राज वहाँ पे गाड़ी के पास। तो अभी चाय वाय लेके आए थे हम, चाय पिला दी गोलू को, खाना खिला दिया, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ उसने कुछ खा लिया। तो बस घर से 2 मिनट की दूरी पे है हॉस्पिटल, क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है। तो जैसे कॉल आती है, बाकी हम तो यहीं बैठे थे। तो अभी मैं घर जाऊंगा क्योंकि अभी आराम से सो जाएगी। और यहाँ पे एक नर्स है परमानेंट, वो रखी हुई है गोलू के लिए, तो हम 1 मिनट में कॉल कर देगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।